Morning class. Today we will start our new chapter, volume and surface area of solid. So before discussing the formulas for volume and surface area of solid, I would like to discuss what is a solid. ठीक है? So this is your question. You have to answer me in the comment section what is a solid. Okay, the solid that we will study in this lectures are cube, cuboid, cone, cylinder, hollow cylinder, and sphere, hollow sphere, and a spherical shell. ओके फ्रस्टम भी हमारे सिलेबस में था, पर फ्रस्टम सीबीएसई ने इस साल एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपने क्लास 9th में पढ़ा था वही आपको दोबारा पढ़ना है। पर क्लास 9th में वी हैव स्टडीड ओनली द एलएसए, लेटरल, कर्व, बोथ सेम थिंग, टोटल, वॉल्यूम, बस यही हमने किया था। पर यहाँ पर क्लास 10th में बेसिकली वी विल स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर ऑल्सो। जैसे एक सिलेंडर के ऊपर मैंने एक कोन रख दिया, ठीक है, दो स्पेयर बॉल को ज्वाइन कर दिया तो एक बड़ा स्पेयर बन गया। तो बेसिकली वी हैव टू डील विद द कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो ये चैप्टर जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था सेम क्लास 10th में है, जस्ट अ लिटिल बिट फिगर ऑफ कॉम्बिनेशंस वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, फ्रस्टम हट गया है। तो टुडे वी विल सी सम फॉर्मूलाज फॉर क्यूबॉइड, क्यूब एंड अदर सॉलिड्स। तो सबसे पहले मैं क्यूबॉइड की बात करूँगा। ओके, क्यूबॉइड क्या है? ठीक है, बताइए आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं इट इज़ ऑल्सो अ क्यूबॉइड। ठीक है, अच्छा एक क्यूबॉइड को बनाने के लिए दिस डस्टर दिस इज़ ऑल्सो अ क्यूबॉइड, योर बुक दिस इज़ ऑल्सो अ क्यूबॉइड। तो बेसिकली एक क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल्स होते हैं? ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं देखूँ ये क्यूबॉइड शेप का है, पर अगर मैं इसको आपको ये वाला व्यू दिखाऊँ तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो बेसिकली देयर आर 6 रेक्टेंगल्स इन अ क्यूबॉइड। देखो एक दिस फेस दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, दिस फेस 1 2 3 4 5 and 6। सो देयर आर बेसिकली 6 रेक्टेंगल्स और 6 फेसेस इन अ क्यूबॉइड। तो चलो एक क्यूबॉइड बना देते हैं जल्दी से। सो दिस इज़ अ क्यूबॉइड। अच्छा नीचे वाला रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है क्योंकि दिस इज़ अ 3D ऑब्जेक्ट और 3D को मैं 2D पर नहीं बना सकता हूँ। तो जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से ही बन सकता है। सो आपको थोड़ा सा ज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक रेक्टेंगल है, पर अगर इसको मैं अगर 2D पे बनाऊँगा ये फिगर ऐसी ही बनेगी। सो देखो एक बेस, एक रेक्टेंगल, एक टॉप 2, साइड 3 4, फ्रंट 5, बैक 6। तो बेसिकली एक क्यूबॉइड में देयर आर 6 रेक्टेंगल्स। अच्छा ये होता है हमारा लेंथ। सो दिस इज़ लेंथ, ये हमारी हो गई ब्रेथ और ये हमारी हो गई हाइट। तो अगर मैं पूछूं इस क्यूबॉइड में कितनी लेंथ है, सो 1 2 3 4, देयर आर 4 लेंथ। कितनी हाइट है? 1 2 3 4, 4 हाइट है। कितनी ब्रेथ है? 1 2 3 4। तो बेसिकली ये सब 4 हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अगर मैं बात करूं नीचे वाले रेक्टेंगल की, यानी जो जहां जिस रूम में आप बैठे हैं इसके फ्लोर की, तो इस फ्लोर की रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है, सो नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। जितना नीचे वाला रेक्टेंगल उतना ही ऊपर वाला। तो नीचे वाले का LB, ऊपर वाले का भी LB। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द बेस, आप कहेंगे LB, टॉप LB। सो एरिया ऑफ बेस इज LB, एरिया ऑफ टॉप इज LB। अच्छा अगर मैं इस वॉल की बात करूँ, यानी इस साइड की बात करूँ, ये वाली साइड, तो इट विल बी BH। तो दिस इज BH और ये क्या होगा? दिस विल बी BH। तो LB LB, बेस LB, टॉप LB, दिस इज BH, दिस इज BH। अगर हम फ्रंट की बात करें तो देखो L इंटू H, तो फ्रंट इज LH और बैक इज LH। इज दैट क्लियर? तो नीचे वाला बेस क्या होगा? LB LB, BH BH, HL HL। यही आपको याद करना है। अगर आपने ये कर लिया तो इससे आपको LSA और TSA में बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया LSA का फॉर्मूला, LSA स्टैंड्स फॉर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसमें फ्लैट सर्फेसेस हैं उसमें बोलेंगे लेटरल, जिसमें कर्व सर्फेसेस हैं जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, उसमें हम बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। सो LSA इज़ यूज फॉर फ्लैट सर्फेसेस। तो हम बात कर रहे हैं LSA, LSA की फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ मैं, इट इज़ लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है?
लेटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ 4 वॉल्स, अगर वॉल्स की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, यानी हमने टॉप का और बेस का रिमूव कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था बेस में क्या है, LB, ऊपर क्या है, LB, तो हमने इन दोनों को रिमूव कर दिया। तो क्या बचा, BH BH, 2BH, HL HL, यानी 2HL। तो बेसिकली ये हमारा बचा 2BH प्लस 2HL। BH कहाँ से आया, देखो ये वाली वॉल BH, ये वाली वॉल BH, सामने वाला HL, पीछे वाला HL, तो हमारे पास बचा 2BH प्लस 2HL। अब देखो 2 दोनों में कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर H और H कॉमन है तो H कॉमन कर दिया, तो क्या बचा L प्लस B। तो बेसिकली हमारे LSA फॉर क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं टोटल की। टोटल मतलब टोटल, तो कितने रेक्टेंगल हैं, 6 रेक्टेंगल हैं। 1 बेस, सेकेंड टॉप, थर्ड साइड, फोर्थ दिस साइड, फिफ्थ फ्रंट साइड एंड सिक्स्थ बैक साइड। तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ऑल द 6 रेक्टेंगल। तो देखो LB कितने, एक नीचे वाला LB, ऊपर वाला LB, यानी 2 LB हो गए, सो 2 LB। दिस वॉल इज BH, दिस वॉल इज BH, यानी 2BH। फ्रंट इज HL, बैक इज HL, सो 2HL। अगर इनमें से मैं 2 कॉमन कर लेता हूं तो हमारा फॉर्मूला बन गया LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द फॉर्मूला फॉर TSA ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा देखो, अब इसी फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था LSA क्या होता है, 4 वॉल्स, यानी टॉप का और बेस का निकाल दो। टॉप क्या है LB, बेस क्या है LB, यानी अगर 2 LB हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2BH प्लस HL, यही तो फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर। नाउ कम्स टू वॉल्यूम, कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर मैं कितना लिक्विड, कितनी एयर, कितना कोई भी सब्सटेंस फिल कर सकूं, यानी इसकी कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। इज दैट क्लियर। अच्छा अपना रूम देखिए, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, अगर मैं एक रेक्टेंगल लूँ, सपोज मैं आपको बुक का कवर दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, आपको ये रेक्टेंगल का व्यू आ रहा होगा। अगर मैं आपको ये रेक्टेंगल दिखाऊं और मैं कहूँ व्हाट इज़ द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो आप बोलोगे सर इस वाले कोने से अगर मैं इस वाले कोने को ज्वाइन कर दूं देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। पर क्यूबॉइड, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में मैं आपसे पूछूं कि आपको एक डायगोनल डालना है तो आप क्या करेंगे, तो इस वाले कोने से नीचे वाले कोने को जो होता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। सो डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। सो विद दिस वी हैव डन ऑल द फॉर्मूलाज फॉर अ क्यूबॉइड। अब हम आते हैं क्यूब के ऊपर। क्यूब, जैसे आपने रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया होगा, जो रूबिक्स क्यूब होता है दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ क्यूब। क्यूब मतलब जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूबॉइड में नीचे रेक्टेंगल, ऊपर रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल, और वो रेक्टेंगल भी अलग अलग डायमेंशंस के। क्यूब में सब जो होते हैं वो होते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं क्यूब बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर, ये पांचवा और ये 6। यानी अगर मैं 6 स्क्वायर्स को, एक नीचे स्क्वायर, एक ऊपर स्क्वायर, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट और एक बैक, इनको मैं ज्वाइन कर दूं देन इट विल बिकम अ क्यूब। और क्यूब की सारी डायमेंशंस सेम होती हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी लेंथ को a ले लिया, यानी इसकी ब्रेथ भी a हो गई, इसकी हाइट भी a हो गई, तो जो हमारा क्यूबॉइड में होता है वही क्यूब में होता है। इनफैक्ट क्यूब इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा इसका देखो LSA का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था 2L प्लस B इंटू H। यही फॉर्मूला हमारा क्यूब का भी होता है, पर क्यूब में L B H सब सेम होता है। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं a लगा दूं तो देखो 2A प्लस A इंटू A, सो A प्लस A इज 2A into 2 into A, so it will be 4A square. Is that clear? So there is no need to learn the formula for a cube. क्यूब का फॉर्मूला, अच्छा वैसे भी आपको ये पता तो होगा, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो। द फॉर्मूला फॉर LSA इज 4A स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने स्क्वायर्स होते हैं, 6। तो अगर मैं TSA की बात करूं तो देयर आर 6 स्क्वायर्स, और एक स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर।
यानी 6 का कितना हो जाएगा 6a²। अब देखो TSA से ही LSA का फॉर्मूला बन जाता है। LSA में मैंने आपको बताया बेस और टॉप निकाल दो, यानी सिर्फ 4 दीवारें। और अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो कर्व यानी ऊपर का और नीचे का हटा दो, उसको हम बोलते हैं LSA। तो देखो नीचे भी a², ऊपर भी a², यानी 6a² में से अगर 2a² माइनस होगा देन इट विल बी 4a²। अब इसकी हम बात करते हैं वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मतलब द अमाउंट ऑफ एनीथिंग दैट इट कैन होल्ड, चाहे उसमें एयर डाल दो, चाहे पानी डाल दो, चाहे ग्रीस डाल दो, चाहे ऑयल डाल दो, वो कितना होल्ड कर सकता है, कितना उसके अंदर फिल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³। अच्छा, यूनिट्स अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट्स विल डिस्कस व्हेन वी विल सी द क्वेश्चंस पार्ट ऑल्सो। अच्छा, इसके डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है, हालांकि ये सारे फॉर्मूले यहीं से बन रहे हैं। देखो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, इसमें LBH सब a होता है तो a इंटू a a³। डायगोनल होता है √a² प्लस a² प्लस a², यानी √3a², तो यानी √3 इंटू a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो आज सिर्फ हम क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक कन्वर्जन और है जो आपको पूरे मेंसुरेशन में, पूरे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ओनली वन कन्वर्जन। इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। दिस इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, सिर्फ एक ये कन्वर्जन है जो आपको याद करनी है और देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन। इज दैट क्लियर? इसी में 99% सब कवर हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड यू हैव टू नोट दीज फॉर्मुलाज इन योर कॉपी। इज दैट क्लियर? दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।